नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनता दरबार में ग्रामीणों ने रखी समस्याएं, डीसी ने दिया समाधान का भरोसा। जम्मू जोड़िया विधानसभा क्षेत्र अखनूर के अंतर्गत गांव इंद्री में जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जम्मू के डिप्टी कमिश्नर राकेश मीनास ने विभिन्न पंचायतों से पहुंचे ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत भी मौजूद रहे। जनता दरबार में ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली, नाली की सफाई, विकास कार्यों सहित विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दे प्रशासन के सामने रखे। ग्रामीणों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके जल्द समाधान की मांग की। डीसी जम्मू राकेश मीनास ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता द्वारा उठाए गए मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए समस्याओं का समयबद्ध समाधान निश्चित किया जाए। डीसी ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर न जाना पड़े और प्रशासनिक अधिकारी उनके बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुने। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जायज मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनता दरबार में अपनी समस्याएं सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिलने पर ग्रामीणों ने प्रशासन की पहल का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभाग के प्रतिनिधियों ने भी लोगों की समस्याओं को सुना। जम्मू के अखनूर से कुलदीप दत्ता की रिपोर्ट। केंद्रीय सरकार करना भी टेकअप किया, प्रदेश सरकार करना भी टेकअप किया और डीसी साहब भी आज मीटिंग तो दिन और मीटिंग से इस मसले की अस गल करने हैं। दरिया जनाब साढ़े वास्ते असेस्ट है, सरमाया है, सिंचाई वाली है, बिजली बना दी है, बहुत बड़ा सरमाया है। लेकिन ओदा करना करना बरसाती थोड़ी जी चैलेंज है, थोड़ी परेशानी भी होती है, जमीन रोटियां पूरा साड़ी है, गलती करना है, लॉस ऑफ लाइफ भी हो जाता, कीमती जाना भी चली जाते, जिन्हें सारे दो नौजवान कोर्ट से चली गए। तो इस करिए इस दरिया की जेडे सारे साथी आखा मैं जगह 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 इस मसले से रखना कि एक सोल्यूशन है, परमानेंट का स्थायी समाधान है, वो चैनलाइजेशन है, कंक्रीट इम्बैंकमेंट है, जो पक्के किनारे ये किए जान वो हल है। आसान क्रिएट होने फिर इधर इधर लोग अपने पीछे भी आते दरिया इधर करते हैं। हूँ असें गड़काल पवाया तो झंजुआं के गेबर आके मैरे वाले आखा उधर बने तो दरिया इधर करती गया। अगले वाले दरिया अपने आप ही जाना उधर परती नहीं सकता कोई, लेकिन उन्हें लोग ये अंदेशा जाहिर करना कि इधर क्रिएट पे उधर परती गया। अपने पीछे थोड़ी इन्ना थोड़ा अपने पीछे शक शुरू बनी जाता। तो दूआ जो इन्हें आख्या ये लोग दरिया का मूड जानते हैं, दरिया का रुख जानते हैं, साले साले का पीढ़ी दर पीढ़ी दिखते पता है। वो ये है कि ये आखर जो रिवर बैड है सेंटर चा वो ऊंचा हो गया। इनका सारे का आत्मा मेरा भी कुछ ना कुछ पढ़ना ये है कि जिन्हें बाकी जो सारे नाले नदी ने उनके माइनिंग होती है। गवर्नमेंट एक बड़ा प्रोजेक्ट करिए, यदि अच्छे तरीके से मैपिंग करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरमाया सस्ट है। ये RBF रिवर बर्ड मटीरियल आते हैं वो जोड़ा है सिलसिलेवार साइंटिफिक तरीके से चुकया जाए, ताकि जो सेंटर वाला पोर्शन है वो जो डूबा हो गया, गहरा हो गया, दरिया अपना रास्ता बनाई गया, किनारे जो स्पिल ओवर किसी आसानी फैला नहीं। ये डीसी साहब एक बड़ी एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट बनाई है। तो मेरी भी ये गुजारिश है सारे ताकि बहुत ही परेशानी वाली बात है कि हर साल तालाब में पानी चढ़ता है और हमारी किसानों की आपकी इतने साल से आप फसल लगाते आ रहे हो और जो मर्जी कहो बंगाल एक पिछड़ा इलाका है, खेती पे ही आप लोग डिपेंडेंट हो और खेती के अलावा और कोई ज़्यादा काम यहाँ पे करने वाला है भी नहीं। और अगर वही जमीन दरिया ले जाएगा तो हमारे लोग करेंगे क्या? और इस बात से हम लोग सारे प्रशासन में बहुत परेशान इस बात से, और ये मैं आपको आज वादा करता हूँ, सच्चे दिल से वादा मैं आपको कर रहा हूँ कि इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है, 3-4 चीजें आपने बताई हैं, जैसे ये बरसात खत्म होती है इन सभी पहलुओं पे हम काम करने शुरू करेंगे। सबसे पहली बात, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दरिया को चैनलाइज करने का टाइम अब आ चुका है। दरिया बीच में से ऊंचा हो गया, साइडों से ठीक है, पानी हमारी जमीनों की तरफ आता है। तो मैं आज हम लोग शेर सिंह जी आप एक बार मुट्ठी में ना प्लस जितने और गाँव जहाँ पे पानी चढ़ता है, तो आप सतीश दोनों और ऐसे मुख्तार सतीश दोनों एमएस साहब, अगर आपके पास टाइम होगा, नहीं तो कोई पब्लिक मैसेज आएगा,
डीएमओ साथ में जाएंगे, तो डीएमओ साथ में जाएंगे और इरिगेशन एक्सपर्ट से साथ में जाएंगे। अगर और भी किसी को आपने लेना है आप साथ में लो, हम हर डायरेक्शन में काम करेंगे। और ये बात में कोई शक नहीं है कि हम क्रेट डालने का एस्टीमेट बनाए, हम 1000 क्रेट डालते हैं, अगले साल वो क्रेट बह जाता है, फिर सिचुएशन नहीं आ जाती है। तो हमें कोई ना कोई इसका पक्का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चैनलाइजेशन तो हमने करानी ही करानी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चैनलाइजेशन के अलावा जहाँ पे बंद बनाने की जरूरत है, जहाँ पे क्रेट डालने हैं, आप आज एक एक्सटेंसिव विजिट करो, वहाँ पे 1-2 घंटे लगाओ, एक बार सिचुएशन बना के, और जब ये प्लान बन जाता है और काम शुरू कराना है, तो ये भी आपको पता था, आप बोल रहे थे कि साइट देखनी है, हम फिर से अगले महीने सितंबर के महीने में एक बार देखने के लिए टेंडर लगाने से पहले कि क्या काम करना है मेरे साथ, एक बार दोबारा मैं यहाँ पे आऊँगा और एक बार ये सारी टीम हम जाके हम जॉइंट विजिट करके डिसाइड करेंगे कि अब हमें अगली बरसात से पहले क्या तैयारी करनी है। एमपी साहब जानते हैं कोई काम बिची छड़ के, ना मशीनरी, ना कोई बंदा होते, ना कोई लेबर, सारे चले गए छड़ के कि काम होएगा नहीं। तो उस वेले एक चीज मैं वादा ये किया थी एमपी साहब भी नाल से कि ये ब्रिज खत्म कराया जाएगा, उसे रेट पे कराया जाएगा, उसे कंपनी तो कराया जाएगा जिन्हें टेंडर लिया है। तो मैंने इस चीज़ की बहुत खुशी है कि वो वादा अगले 6-7 महीने के अंदर अंदर बाय दिसंबर वही कंपनी जिन्हें टेंडर लिया था काम फिर छड़ के थोड़ी सी वही आके ब्रिज बना रही है, क्वालिटी का काम कर रही है। एमएलए साहब साक्षी ने थानू सारे मुबारक ये ब्रिज खत्म होएगा। ब्रिज के नाल जुड़ती जी गल है कि अप्रोच रोड्स ब्रिज के ਉਹਦੀ पूरी जी एक्सरसाइज है वो रेवन्यू डिपार्टमेंट ने कर ली है। अप्रोच रोड बनाने जो भी जमीन किसी की भी मलकीयत जमीन से जाएगी उसका मुआवजा थानू मिलेगा, ये कोई शक वाली गल नहीं है। वो सारी उसे तो देखने लिए अज इतने सारी टीम आई है, उसका मुआवजा बना लिया गया है। वो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन करके थानू दसी जाएगी। जे किसी को टेंशन नहीं लेनी है कि मेरी जमीन नहीं आई या मेरी जमीन घट आई, पूरी रेवन्यू डिपार्टमेंट में एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज करने तो बाद जब प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी उसमें खसरा नंबर कि जमीन आ रही है वो सारा अखबार के पाया जाएगा, थानू दिता जाएगा। वीडियो ऑफिस, तहसील ऑफिस के बाहर, एसडीएम ऑफिस के बाहर छपेगा, थानू भी दिता जाएगा। तुम उस वेले उन्होंने चेक कर लो, जे किसी की कोई कमी पेशी है थोड़े को 2 महीने का टाइम पीरियड है वो ऑब्जेक्शन करेंगे। हूँ टाइम नहीं है, हूँ जी एक्सरसाइज हुई है थोड़ी सहमति हुई है, मैंने कोई डाउट नहीं है। जो कैलकुलेशन हुई है वो ठीक हुई है। जे वो कोई 19-21 का फर्क है उस तो ज़्यादा फर्क कोई होएगा नहीं, तो 2-4 मरले का जो है वो 2 महीने का थोड़े को ऑब्जेक्शन पीरियड है वो सुनिया जाएगा। एक वादा पक्का है कि जिसकी जमीन वो आ रही है अप्रोच रोड के उस जमीन का मुआवजा थानू दिता जाएगा, तो पूरा दिता जाएगा, जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से दिता जाएगा। तीजी चीज जोड़ियाँ खौड़ पलाम वाला रोड का काम अगले 1 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। वो BRO नाल असी कोऑर्डिनेशन है तो उन्होंने BRO टेंडर कर चुका है, SDM साहब उन्होंने निगरानी कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर एंड अक्टूबर के पहले हफ्ते उसके काम शुरू हो जाएगा। 1.5 साल प्रोजेक्ट चलेगा। वो मेरी रिक्वेस्ट थानू सारे MLA साहब भी है कि जो वो ऑब्स्ट्रक्शन कोई है कि रोड नैरो हुई है, कोई इंक्रोचमेंट है, वो सानू हटानी पड़ेगी, तो सारे ने साथ देना ताकि रोड बन के तैयार हो जाए। ये सानू सारे फायदा होएगा। गन लाइसेंस की गल मैं थानू क्लीयर करता सारे जे थोड़ा गन लाइसेंस किसी टाइम से बनया है उसनों ऑनलाइन कराने लिए 2016 तो 2020 तक एक पोर्टल खुलिया। उस पोर्टल से उसनों ऑनलाइन करा के UIN नंबर मिलता है, यूनिक ID नंबर है। जे किसी के कोल UIN नंबर है लाइसेंस का उसका रिन्यूअल जो करना है तो अप्लाई करते गन लाइसेंस रिन्यू कर देता है। जैसे से यहाँ आए हैं हम इनका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं कस्बा जोड़िया से बिलोंग करता हूँ सर, एक्स कॉर्पोरेट हूँ, असेंबली का चुनाव भी लड़ा, बिहार का प्रेसिडेंट बना हूँ। मैं कस्बे के प्रति 2 बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक तो सबसे बड़ा इशू है हमारा जो जोड़िया से बड़ा वाला रोड आपके ध्यान में है, काफ़ी पेंडिंग है। मैं चाहता हूँ आप उस पर कोई एक्शन लें, इमीडिएटली BRO के साथ करके उसको काम करना चाहिए। तो बहुत बड़ी समस्या आज दिन एक्सीडेंट होते हैं, कैजुअलिटी होती है, फिर उसमें क्या होता है कि हमारे जैसे जो ऑफिस के लोग हैं वो उनको रोड पे आना पड़ता है, प्रोटेस्ट होते हैं, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है। तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ आए हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। इसके साथ साथ भाई साहब ने कहा, राकेश भाई ने डिग्री कॉलेज की बात की, सर 2019 से वहाँ बिल्डिंग का काम लगा है,
काम की स्पीड इतनी स्लो है कि हमें उम्मीद नहीं है कि डिग्री कॉलेज हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। उसमें भी आपको थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। तीसरी बात एमएलए साहब को मैं मिलकर बताया है इनको कि यहाँ हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि मैं समझता हूँ हनूर से बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन स्टाफ नहीं है हमारे पास। उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है हमारे पास, एक्सरे मशीन नहीं है, स्टाफ की कमी है। आप यहाँ आए हैं हमारी बात सुनने के लिए, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसमें आप थोड़ा सा इनिशिएटिव हो गए इसको पूरी करेंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। रोड, हॉस्पिटल, एजुकेशन, अगर यहाँ पीछे रह जाएंगे तो ये हमारी कमी जल्दी रहेगी। जितने पानी में कटिंग करने की सारी मेरी रोड में एक्टिविटी जो भी खत्म हो रही है, सारा छाप का लाभ है जापुर या जोड़ियां का कुछ संस्कार करने जाते लेकिन उसे नहीं पूछ सकते। जिन्हें जिन उसी पेड़ पर भी होगा पिछला कच्चा बन नहीं बनेगा, इतनी देर गराज पानी आना ही आना। जिन्हें साढ़े एक बुजुर्ग उधर हो गए वहीं फरियाद कर रहे थे, वो हर बार उस गराज में पानी पड़ता एरिया की अच पानी टुटेगा उस ग्रां भी हर बार उठाना पड़ता है। जनाब के हाथ पावर है कोई सकता तो उन्हें लोगों की जगह 5-5 बंदे का प्लाट दिता जा वो बिल्कुल दरिया के नजदीक तो जितों पानी टुटेगा सब तक ट्रेन पर जल्दी जल्दी लगाया जाए। उन्हें सानू आश्वासन दिता शोर किया इंश्योर किया तुझे कि वो काम जल्दी लगी है। एमएलए साहब, एसडीएम साहब, बाकी सब अधिकारी गण जो स्टेज पे बैठे हैं और सामने बैठे हैं और सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो दरिया की बात जो है बहुत पहले ही मेरे एक भाई ने रखी है, तो दरिया का सबसे ज्यादा मुद्दा जो है वो हमारा दरिया ही दरिया है। और उसके साथ ही मैं डिप्टी सीएम साहब, आज डिप्टी कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एक इंडोर स्टेडियम दिया जाए ताकि जो बच्चे हैं, जो हमारी जो न्यू जनसंख्या है वो नशे की तरफ ना जाए, नशे की तरफ से बचाने के लिए हमें एक इंडोर जो है स्टेडियम दिया जाए। उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जो हमारे बच्चे खेलों में रुचि रखते हैं उनके लिए एक किट जो है वॉलीबॉल और क्रिकेट की जो किटें हैं इनको दी जाए ताकि नशे की तरफ ना जाए। और इसके साथ मैं कहता हूँ कि हम गांव के रहने वाले लोग हैं तो गांव में बहुत सुविधाएं कम होती हैं, इसीलिए आज ब्लॉक की रखा गया उसी का मसला है। तो उसमें एक है कि हमारी जो गांव की बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए एक सिलाई सेंटर की सुविधा की जाए ताकि जो हमारी बच्चियां जो बहनें हैं वो कम से कम कुछ सीख सके। और मैं अपने तहसीलदार साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा प्रभाव से कि वो एक कैंप लगवाएं इंद्री में। जिन लोगों की समस्या है, गरीब लोग हैं जो प्रभाव में 50 किलोमीटर का सफर करके नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनके लिए वो बहुत जरूरी है कि कैंप लगाया जाए और जो लोगों के काम है वो ज्वाइन किया जाए। और उसके साथ राशन कार्ड की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है लोगों को राशन कार्ड की है, क्योंकि बच्चे जो है उनकी शादी हो चुकी है, आगे उनके 4 मतलब बच्चे जो है 10 साल के हो गए हैं लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।